ये आतिश वाली रिंग है ना? मैं सोचती थी कि शादी गलत हो रही है, मगर अब जितना जल्दी हो जाए उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, मुझे पक्का यकीन है। मुझे अब इतना यकीन नहीं है। क्यों? ईगे के इस रवैये के बाद आपके पास और कोई चारा भी तो नहीं? हाँ, फिर भी हाँ, मगर क्यों? मैं अब इस शादी का नहीं सोच रही हूँ। आप क्या कह रही हैं? बहुत खुदगर्जी हो जाएगी। मैं दूसरों की जिंदगी में मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहती। बाजी, आप क्या कह रही हैं? आतिश तो कब से आपका इंतजार कर रहा है। प्रॉब्लम आतिश नहीं, तूना प्रॉब्लम है। तूना और आतिश के दरमियान कुछ हुआ था। वो आपके लिए जान भी दे सकता है। नहीं, मगर आतिश की मुझे वो सब बताने के बाद जब तूना से मेरी बात हुई तो मुझे महसूस हुआ कि तूना उससे प्यार करती है और मैं ये सब नहीं देख पाई। वो सारे झगड़े, वो सारी नाराजगी। मतलब तूना और आतिश इकट्ठे रहें, इसके लिए आप अपनी बच्चियों से दूर रहेंगी? बोले। वजह सिर्फ ये नहीं है, मुझे इस बात का डर है कि इस शादी वाली बात को आतिश कहीं बढ़ा ना दे। इसलिए मैंने सोचा कि अब शादी नहीं करूंगी। फिरोजा नहीं आई? अपॉइंटमेंट फिर कब का रखूं? कल सुबह का रख दूं? नहीं, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ पूछूं? कहो। आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? मुझे पता है कि सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है, मगर फिर भी। मुझे कुछ पता नहीं है, 2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। ओके डॉक्टर, मैं मिस फिरोजा के लिए आपके जवाब का इंतजार करूंगा। मैं फिर भी कुछ दिनों के लिए एप्लीकेशन को डिले करवा दूंगा। मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा और सोच लें। यकीन कीजिए, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं वो मिस्टर आतिश है ना? फिरोजा से इस बंदे की शादी के बाद बच्चियों को इस बंदे और उससे दूर रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इंतजार मत कीजिए, जो कीमत भी चुकानी पड़े। मैं तैयार हूं बिल्कुल। ठीक है, खुदा हाफिज। ईगे, मैंने तुम्हें आवाज दी, सुना नहीं? सुनी, मगर सुनना नहीं चाहता। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं करनी। ईगे, जरूरी है फिरोजा के बारे में। फिर ये बिल्कुल भी मेरी टेंशन नहीं। मैं उसका नाम, उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहता हूँ। बाद में अफसोस होगा तुम्हें। बुदा, मुझे पागल बनाने का है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो इस वक्त। क्या जवाब दोगे बेटियों को? जब वो पूछेंगी हमारी माँ कहाँ है, तो क्या जवाब दोगे? कहूंगा कि वो मर गई है, और काश वो। अभी देर नहीं हुई, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। सोच लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। ईगे, मेरी जान, क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। बाबा कहाँ है? कोई काम था उन्हें, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। मेरे अलावा उन्हें हर चीज का ख्याल है। ऐसा नहीं है, तुम जब बेहोश थी तो तुम्हारे बाबा 1 मिनट के लिए भी नहीं हिले थे। मगर मामा, वो क्यों नहीं है? आपकी वजह से नहीं आ रही हैं, या फिर आपने उन्हें मना किया है मेरे पास आने को? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मगर आप घर में हैं, इस वजह से घर में मामा नहीं आती थी। लेकिन आप यहाँ से जाएंगी तो शायद वो आ जाएंगी। मुझे उनसे मिलना है। अगर आप कहो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जाएं फिर यहाँ से, और मामा को कहें वो मेरे पास आ जाए। खुश आमदीद। हम आ गए। चले, आप आ गई हैं तो मैं जरा ईगे को देख कर आती हूँ। कुबरा, मेरी जान, क्या हाल है तुम्हारा? कैसी हो तुम बेटा? कुबरा जान। देख कर आता हूँ क्या हुआ है उसे। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। ईगे ने कुछ कहा है? नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ है। आई एम सॉरी बाबा, मैं कुबरा की वजह से परेशान हूँ। वो अपनी माँ को देखना चाहती है। जानती है कि ईगे इजाजत नहीं दे रहा, फिर भी वो मुझे कसूरवार ठहरा रही है। ईगे उनका बाप है,
मगर शायद वो गलत कर रहा है। अगर कहो तो ईगे से बात करूं? नहीं, आप रहने दीजिए। शायद सुरैया साहिबा बात करें। हाँ, अच्छा मशवरा है। वो बहुत समझदार औरत है, उसका आप दोनों के पास आना अच्छा होगा। हाँ बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं भी वापस से जॉब शुरू कर सकती हूँ। जॉब करोगी? ये ख्याल कहाँ से आया? पुराने स्कूल में बात करूंगी, अगर उन्हें मेरी जरूरत हुई तो। हेलो जैनब, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, बाद में बात करते हैं। जैनब प्लीज फोन बंद नहीं करना, मेरी बेटी गायब है। बहुत जल्द तुमसे मिलूंगी, मगर अभी मैं फोन रखती हूँ। किसका फोन था जैनब? एक दोस्त का था। ईगे, क्या डॉक्टर से बात की? हाँ की है, कुबरा को डिस्चार्ज कर देंगे। सईदा की माँ कहाँ रहती है पता है तुम्हें? कहाँ जा रही हो, जवाब दो मुझे। मुझसे जितना जल्दी हो सका मैं आ गई। क्या हुआ फिरोजा को? ठीक है वो। फिर फोन पे क्यों तुमने मुझसे कहा था कि बहुत अहम बात है? बाजी ने आतेश से शादी करने के लिए इनकार कर दिया है। क्यों? ये तुम भी जानती हो। यकीनन तुम्हारी वजह से, अपनी प्यारी दोस्त को गमज़दा ना करने के लिए। मैंने हरगिज फिरोजा को ऐसा करने का नहीं कहा है। मगर करने के लिए भी तो नहीं कहा, क्योंकि तुमने कहा था कि आतिश के साथ शादी करना उनके लिए ठीक नहीं है। बाजी सोचती है तुम आतिश से प्यार करती हो। खबरदार, मुझसे अब झूठ बोलने की कोई कोशिश मत करना। मैं अंधी नहीं हूं और ना ही बेवकूफ। देखो, अब मुझे पता चल गया है कि बाजी के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो सिर्फ शादी है तूना। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता। तुम उनसे बात करो और उनको राजी करो। तुम्हारे और आतेश के प्यार की वजह से मेरी बाजी अपनी बच्चियों से दूर नहीं होने चाहिए, समझी? समझ गई तुम?